हमारे फोन के साथ आप क्या कर रहे हैं शिखर जी? तो वो हम किराने वाले का नंबर ढूंढ रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारे नाम का पासकोड ही हटा दिया। हमने तो सिर्फ आपके नाम और बर्थ डेट का पासकोड हटा है, आपने तो हमें अपनी जिंदगी से ही हटा दिया शिखर जी। किसका दर्द ज्यादा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लाइए फोन हमें दे दीजिए, हम खोल के देते हैं। और नहीं तो मान लो कि तुम्हारी जिंदगी आज भी हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है। हमारा नाम और बर्थ डेट बदल के तुमने पासकोड एनिवर्सरी रख दी। वो इसलिए शिखर जी क्योंकि इस तारीख ने हमारी एक जिंदगी 2 बार बदली है। एक बार 20 साल पहले और एक बार 20 साल बाद। किराने वाले से क्या मंगवाना था आप हमें बता दीजिए, हम मंगवाते। मंगवा तो तुम लोग ही काफी इंडिपेंडेंट जो हो गई। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने हमारे पास। 2 बेटियां हैं साथ, मजबूत तो हमें बनना पड़ेगा, उनके लिए सब करना पड़ेगा। ये मत बोलो क्यों हमारी बेटियां हैं, जो करना है ना हम कर लेंगे। बस ये सब करके ना, ये ड्रामेबाजी करके तुम उनकी नजर में हमें एक बुरा बाप साबित करने की कोशिश मत करो। हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है शिखर जी। इस घर में तमन्ना को लाके आपने हमसे वो मौका भी छीन लिया। आप क्या कर रहे हैं बेटियां खुद देख रही हैं। हाँ, उनकी मम्मी क्या कर रही हैं? क्या कर रही है उनकी मम्मी? ये भी वो आज नहीं तो कल देख ही लेंगी। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना अवनी, सब जानते हैं। दूध की धुली तो तुम भी नहीं हो। हम जब तक चुप हैं बस चुप हैं, समझ लो। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हम? हाँ, हम क्या कह रहे हैं ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। अवनी, हमारी एक बात ना बहुत ध्यान से सुनना। जब एक बाप गलत होता है ना तो 2 आंसू बहाने के बाद ये समाज उसे माफ कर देता है, लेकिन अगर एक माँ गलत होती है ना तो समाज उसे कभी माफ नहीं करता है, और उसके बच्चे भी नहीं। जो भी कर रही हो ना सोच समझ के करना, क्योंकि 2 बेटियों की माँ हो तुम। ये क्या बात हुई? खुद गलत है और हम पर उंगली उठा रहे हैं। खुद की गर्दन झुकनी चाहिए, हमें अब भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं शिखर जी। बुआ आप ठीक तो है ना? हाँ, वो बहुत वीकनेस हो रही है अनिका। ऐसे लग रहा है कि बॉडी पूरी ड्रेन आउट हो गई है। इंजेक्शन की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। बुआ हमने इन प्रोसीजर्स के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था। इन प्रोसीजर्स का हर बॉडी पे अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। बुआ कभी कभी बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यह हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत नुकसान होता है बॉडी को। बुआ अगर क्रिश नहीं होता तो बात अलग थी, पर आपके पास तो क्रिश है ना, फिर आप क्यों इतना पेन ले रहे हो? अनिका, तुमसे किसी ने तुम्हारी ये एक्सपर्ट एडवाइस मांगी? अभी बच्ची हो, कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हो, डॉक्टर क्यों बन रही हो? क्यों इसके दिमाग में उटपटांग बातें डाल रही हो? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो अनिका से? वो सिर्फ अपना कंसर्न दिखा रही है। क्योंकि तुम नखरे दिखा रही हो। अरे डॉक्टर नेहा इतनी बड़ी डॉक्टर है, ऊपर से तुम्हारी दोस्त है, वो क्यों तुम्हें गलत सजेशन देगी? और इतनी सारी लेडीज वहां ट्रीटमेंट ले रही थी ना, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें ही हो रही है। अरे नहीं करना है तो बोल दो ना यार, ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा। डॉक्टर ने बोला था ना कि लंबा चलेगा, तुम 3-4 दिन में थक गई। अगर ऐसा ही था तो संभालना था ना अपने आप को, ये नौबत ही नहीं आती। बुआ मामा तो कभी ऐसे बात नहीं करते थे। आज पहली बार मामा में हमने अपने पापा की झलक देखी। इट्स नॉट अ गुड साइन बुआ। हुआ क्या है?
ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद भी अवनी इतनी चुप क्यों है? ये घर में कुछ हंगामा ही नहीं हुआ। अवनी ने इस बारे में किसी बात ही नहीं की। अरे वो छोड़ो, शिखर तक से बात नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस अवनी के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर अवनी ने डिवोर्स पेपर्स पर रिएक्ट नहीं किया ना, तो मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि शिखर को तो कुछ पड़ी नहीं है ना। एक तरफ बीवी का कंधा, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड का कंधा, कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए। मैंने धोखे से शिखर से डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो ले लिया है, पर डिवोर्स तो तभी होगा ना जब घर में बवाल होगा। अवनी डिवोर्स पेपर्स पे साइन करेगी, अब घर से बाहर जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अवनी डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अब तक चुप बैठी है। क्या करूं मैं? हाँ, अगर अवनी का अफेयर हो जाए, नहीं, अगर अवनी के अफेयर की अफवाह उड़ जाए तो शिखर तो जल भुनकर राख हो जाएगा और फिर से गुस्से में डेस्परेट होकर के खुद ही अवनी को डिवोर्स दे देगा। लाइक अ टिपिकल मर्द। काश कि तुम भी होती टिपिकल औरत, तो दूसरी औरत का दर्द समझती और ऐसे उसका घर तोड़ने के लिए नहीं आ जाती। काश आप भी ये बात समझ पाती हैं कि मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा है, पर बार बार एक ही बात बोलनी पड़ती है मुझे। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? तोड़ा तो तुमने है। एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी ने तुमको जोड़ना नहीं सिखाया? चलो आज हमारी उनसे बात करा ही दो। लाओ कराओ बात हमारी। नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराओगी? अरे भाई हम भी तो देखें कि कौन से कारखाने में ऐसे विस्फोटक पदार्थ बन रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? उस दिन भी हमने तुमसे सवाल पूछे थे और तुमने हमारे सवाल गोल कर दिए थे। चलो अपने घर वालों का पता दो हमें। बोला ना आपको नहीं दे सकते, नहीं बताऊंगी कुछ भी। क्यों नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। यू अंडरस्टैंड? तुम जिस दिन से हमारे घर में आई हो ना, हमारा बउआ एक आस लेके जी रहा है कि एक ना एक दिन तुम हमारा दिल जीत लोगी। पर हम आज ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि तुम्हारा कोई ऐसा इरादा है ही नहीं। अरे जो खुद अपने सगों की नहीं हुई, हम परायों की क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, सच में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ ऐसे नैन मटक्का करते हुए? अच्छा, सिर्फ मैंने नैन मटक्का किया है ना, आपके बउआ ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे आपके बउआ को ना अच्छे से पता था कि वो शादीशुदा है, उसने भी वही किया जो मैंने किया। और एक काम करते मम्मी जी, अवनी की बात करते हैं ना। कल को आपकी अवनी का कहीं बाहर अफेयर हो जाए तो आप जो बात मुझे कह रही हैं अपनी अवनी को बोलेंगी आप? तमन्ना, अपनी हद मत भूलो। हमारे बउआ ने जो किया उसके लिए हम अपनी परवरिश को दोष देते हैं, पर हमारी अवनी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो सही मायनों में एक हिंदुस्तानी नारी है। वो अपनी गृहस्थी बनाना जानती है, अपने भटके हुए पति को रास्ते पे लाना जानती है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे बउआ को भी एक दिन वो वापस ले आएगी, ना कि किसी और के साथ चली जाएगी उसे छोड़कर। एक बार हमारे बउआ की अकल ठिकाने आ गई ना, और उसने तुम्हारी इस गोरी चमड़ी के पीछे छुपी कालिक को देख लिया ना, उसके बाद ना तो अवनी को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ना हमें। वो खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। घर तो तुम्हारा है नहीं, घाट हम बचने नहीं देंगे। और एक बात ध्यान से समझ लो, आज जो तुमने हमारी बहू के बारे में बोला है ना, आइंदा कभी बोलने की हिम्मत नहीं करना, नहीं तो बोलने लायक नहीं बचोगी। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो अलग ही सास बहू का नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप चल रहा है। पर जब विश्वास अंधा हो ना, तो उसे तोड़ने में और मजा आता है। मैं तो सोच रही थी कि अवनी के लव अफेयर के बारे में सुनकर शिखर तांडव करेगा, पर शिखर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मम्मी जी,
मम्मी जी खुद अवनी के पल्लू से शिखर को छुड़ाएंगे और फिर धक्के मारकर अवनी को इस घर से बाहर भी निकालेंगी और उसे दर दर की ठोकर भी खिलाएंगी। आई नो इट। सास बहू ड्रामा, आई टेल यू, कभी एंटरटेनमेंट में फेल नहीं हो सकता। सब मिला के सिर्फ 21,000। कल को अगर शिखर जी ने हमारे हाथ में डिवोर्स पेपर्स रख दिए तो ये 21,000 और 2 बेटियों को लेकर हम कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो मैम। जी कहिए। आपके मेकअप की बड़ी तारीफ सुनी है, सुना है बहुत अच्छा मेकअप करती हैं आप। मेरा भी पार्टी लुक मेकअप कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर, आइए ना। अवनी जी। जयसवाल जी, लेडीज पार्लर है, आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए। हमारी क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। आई एम रियली सॉरी अवनी जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। आप जैसे ही फ्री हो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, बहुत अर्जेंट है। बहुत मेहनत कर रही है बेचारी अवनी, अब उसे इस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। वेट फॉर द बिग सरप्राइज अवनी। मामा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी अनिका, आज हमने तुम पर पहली बार टेम्पर लूज कर दिया, सॉरी। पर हमें नहीं लगता पहली बार बुआ के साथ भी हुआ है। आपको सॉरी उनसे बोलना चाहिए मामा। आफ्टर ऑल वो आपके लिए कितना कुछ सह रही है। आपके लिए रोज इतनी दवाइयाँ ले रही है, रोज इतने हार्मोन इंजेक्शंस लगवा रही है। आपको तो उन्हें इतना पैम्पर करके रखना चाहिए और उल्टा आप उन्हीं पे इतना अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं। मामा, आप तो कितना प्यार करते हो बुआ से। आपने तो उनकी हर जिद मानी है। आपने क्यों उन्हें प्रेगनेंसी के पेनफुल मेडिकल प्रोसेस में डाल दिया है? अगर आपको दूसरा बेबी चाहिए मामा तो आप अडॉप्ट भी तो कर सकते हो। पागल हो गई हो? हमें क्यों दूसरों के बच्चे पाले? हमें अपना बच्चा, अपना डीएनए चाहिए। और रही बात सफरिंग की ना, तो तुम्हारी बुआ से कई गुना ज्यादा सफर किया है हमने, इमोशनली और मेंटली भी। और ये सब जो हो रहा है ना, वो तुम्हारी बुआ की वजह से ही हो रहा है। अब वो चाहे या ना चाहे, उन्हें ये बच्चा तो देना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट। What is wrong with you, मामा? आप एक लॉयर होके खुद की वाइफ के साथ ही इतना बड़ा इनजस्टिस कर रहे हो। अरे हमें तो लगा था कि आप हमारे मम्मी के भाई हो, हम दूसरे आदमियों से अलग हो। आपको औरतों की रिस्पेक्ट करना आता है, पर आप तो अपनी वाइफ के साथ ही इस तरह का टॉर्चर कर रहे हो। क्यों मामा, क्या हो गया आपको? आपको आइडिया भी, आप कितना कुछ गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं? हमारी बुआ ने जो हमारे साथ किया वो ठीक किया है। अरे मामा, मम्मी ने हमें बताया कि होली वाला कांड बुआ ने नहीं किया है। और वैसे भी बुआ ने अपनी सारी गलतियों की माफी ऑलरेडी मम्मी से मांग ली है। तो जब मम्मी उन्हें माफ कर सकती है तो आप क्यों माफ नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी बुआ ने जो हमारे साथ कांड किया है ना, वो तुम्हारी मम्मी के साथ किए हुए हर कांड से बड़ा है। ऐसा क्या कर दिया है बुआ ने? धोखा दिया है तुम्हारी बुआ ने हमें। तुम्हें पता है, कृष हमारा नहीं, विक्रांत दुबे का बेटा है। विद्युत, नहीं खाना। मम्मा हमें रोज खिलाती है, पर जब से इनका पार्लर खुला है हम पे ध्यान ही नहीं देती है। सुन लिया ना आपने, इसलिए हम कह रहे थे कि अवनी को पार्लर वार्लर के काम में सपोर्ट मत कीजिए। अरे ऐसा काम किस काम का कि माँ अपने बच्चों को खाना ही ना खिला पाए। जिन औरतों को कमाई की आदत पड़ जाती है ना, वो अपने बच्चों के बचपन की भरपाई नहीं कर पाती।
लेकिन अवनी जो कर रही है अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही है। आपके बेटे का तो कोई भरोसा है नहीं। आज मन से निकाला है, कल घर से भी तो निकाल सकता है। अवनी समझदार है, जो आगे का सोच के चल रही है। आप तो रहने ही दीजिए। हमें क्या हुआ? अरे कब से खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ही जिद पकड़े हुए हैं कि मम्मी के हाथ से खाएंगे, मम्मी के हाथ से खाएंगे। नहीं। अरे मम्मी नहीं तो क्या हुआ, पापा तो हैं। आज किट्टू पापा के हाथ से खाएगी। नहीं, हम मम्मी के हाथ से ही खाएंगे। किट्टू बेटा, बेटा आपकी मम्मा नहीं आएंगी कि अब आपकी मम्मी बिजनेस वुमेन है और उन्हें तो बहुत सारी मीटिंग्स भी करनी होती हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर अगर आप ऐसे वेट करोगे अपनी मम्मी के लिए कि वो आए और वही आपको खाना खिलाएं, तो शायद आपको ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप खाना खा लो, क्योंकि आपकी मम्मी के पास ना आपको खाना खिलाने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है। ऐसे कौन से जरूरी काम है? एक माँ के लिए बच्चों से जरूरी कोई काम नहीं होता। हम अभी फोन करते हैं अपनी को, वो आएगी। हाँ लगा लीजिए, पर वो आएगी नहीं। आएगी। अबनी ने कभी हमारी कोई बात नहीं टाली। हम फोन करेंगे तो कोई भी जरूरी काम छोड़ के आएगी, लेकिन आएगी। बेशक फोन कीजिए, पर मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएगी। हाँ अबनी कहाँ हो? फौरन घर आओ। जी मम्मी जी। तुम भी हमको जज कर रहे हो ना। फिर हम दोबारा कह रहे हैं कि हमने विद्युत के ऊपर चीट नहीं किया, हमने उसे कोई धोखा नहीं दिया। जो भी कुछ हुआ सब गलती थी। अरे बुआ, आपने इतना कुछ सफर किया हमें नहीं पता था। तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि बुआ हम आपका पेन समझ सकते हैं। जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ बस होते होते रह गया था। हमने भी किसी पे बहुत ट्रस्ट किया था, पर उसने हमारे साथ बहुत गलत किया बुआ। वो तो सही टाइम पे आके मम्मी ने हमें बचा लिया, वरना हम तो सुसाइड ही कर लेते हैं। अगर मम्मी नहीं होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। अनिका, तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी बचाया। तुम्हारी मम्मी जो है ना, वो एक एंजल है, एंजल हमारी लाइफ में। उनकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके कहीं से भी दूसरों की मदद करने पहुंच जाती है। एक सही इंसान कितने गलत इंसानों को सही कर सकता है ना, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके जिंदगी में अपनी भाभी हो। हम बहुत लकी है बुआ कि हमें मम्मी जैसी मम्मी मिली। और हम भी। अनिका, हम ना अपनी भाभी को थैंक यू कहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया अनिका। हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ प्लान करें, थैंक यू बोलने का एक रास्ता। हाँ बुआ, अच्छाई को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। हम लोग मम्मी के लिए अच्छी सी पार्टी थ्रो करते हैं और उनके ऑनर में एक अच्छा सा सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। गुड आइडिया। पर अनिका भी नवरात्रि चल रही है और भाभी के 9 दिन की फास्ट होते हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन हम भाभी को ना एक बहुत प्यारा, यूनिक सा, एक पर्सनल टच वाला गिफ्ट देना चाहते हैं, जिसे देख के ना वो बहुत खुश हो जाए। क्या कहती हो? बहुत अच्छा आइडिया है बुआ। मम्मी डिजर्व्स द बेस्ट। लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। इस घर की और पार्लर की दूरी ना सिर्फ 10 मिनट की ही है, और आपको फोन लगाए हुए ना पूरे 45 मिनट हो चुके हैं। 45 मिनट्स। मैंने आपको बोला था वो नहीं आएगी। अरे कभी कभी तो मेरी बात पर बिलीव कर लिया करो। किट्टू बेटा, कोई बात नहीं, आपकी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ यहाँ पे? आपकी तो मन्ना आंटी तो है ना, उनके हाथ से खाना खा लो। आप खाना खा लोगे ना, उसके बाद ये देखो, मैं आपके लिए पेस्ट्रीज भी तो लाई हूँ। उसके बाद यम्मी यम्मी पेस्ट्रीज खाएंगे। हाँ बेटा किट्टू, अरे मम्मी नहीं तो क्या हुआ? हाँ, तमन्ना मम्मी नहीं है, फिर भी मम्मी जैसी ही है। खा लो इनके हाथ। देखो कितने प्यार से खिला रही हैं। उसकी जरूरत नहीं है।
हमारे बच्चों से दूर रहो, समझाया था ना तुम्हें। हम खिला देंगे। अभी हर छोटी बड़ी चीज पर ऐसे ओवर ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है? तुमको खाना ही तो खिलाना है, कौन सा रॉकेट साइंस का काम है ये? रॉकेट साइंस नहीं है, गॉड साइंस है। खाना तो तुम खिला ही दोगी, लेकिन माँ के हाथ का स्वाद कहाँ से लाओगे? खिलाए? हाँ मम्मी, जल्दी खिलाओ, बहुत भूख लग रही है। अबनी, हमने तुमको 45 मिनट पहले फोन किया था और तुम अब आ रही हो। हमारी बात की कोई कीमत है कि नहीं? कहाँ थी तुम अब तक? क्या यार मम्मी, आप भी इतनी बड़ी बिजनेस वुमन से उसका शेड्यूल पूछ रहे हैं। अरे मैडम बिजी होंगी कहीं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, मीटिंग्स में, बड़े बड़े लोगों से फोन पे बात करने में। तो नहीं याद रहा कि बच्ची घर पे भूखी है, उसे खाना खिलाना होगा, क्योंकि बच्ची भूखी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस। ऐसी है आजकल की ये प्रोग्रेसिव मॉडर्न मदर। उधर मैडम शॉपिंग कर रही थी, किसी और आदमी के लिए शूज ले रही थी। मम्मी मजा आ गया, आपके हाथों में तो मैजिक है। हमारा पेट भर गया, अब हम खेलने जाए? हाँ जाओ, पानी पी लो। अच्छा, तो तुम इसलिए देर से आई क्योंकि तुम्हें किसी आदमी के लिए ये गिफ्ट लेने थे। अरे बता दो हमें कि कौन इतना इंपॉर्टेंट हो गया जो तुम अपने बच्चे की भूख को भूल के उसके लिए पर्सनल गिफ्ट लेने गई थी। अम्मी बता दो हमें साफ साफ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है तो हम बीच में से हट जाते हैं।